हेलो दोस्तों। हर मुस्लिम का एक ख्वाब होता है कि जिंदगी में वो एटलीस्ट एक बार सऊदी अरबिया विजिट करे हज या उम्रा के लिए। आज मैं आप लोगों को आसान तरीका बताऊंगा उम्रा जाने के लिए सऊदी अरबिया, वो भी बिना ट्रैवल एजेंट के थ्रू। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है उम्रा जाने के लिए सऊदी अरबिया। आपको सऊदी अरबिया जाने के लिए आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होनी चाहिए, उसकी वैलिडिटी 6 महीने मिनिमम होनी चाहिए, सऊदी अरबिया का वीजा होना चाहिए, फ्लाइट टिकट होनी चाहिए आने जाने के लिए, होटल बुकिंग कंफर्मेशन चाहिए और ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। इनमें से आप फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग और इंश्योरेंस आप कोई भी ट्रैवल पोर्टल के थ्रू बुक कर सकते हैं। आपको सऊदी अरबिया का वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं सऊदी अरबिया का वीजा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहले सऊदी अरबिया का वीजा मिलना थोड़ा डिफिकल्ट था। पहले इनविटेशन चाहिए था सऊदी अरबिया का किसी पर्सन से, या तो फिर बिजनेस वीजा था या तो फिर उम्रा वीजा था। उम्रा वीजा में भी ऑथोराइज्ड एजेंट के थ्रू ही मिलता था, अदरवाइज आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते थे। अभी प्रॉब्लम क्या है ऑथोराइज्ड एजेंट के थ्रू जाने में। तो ऑथोराइज्ड एजेंट के थ्रू जाने के लिए आपका पहला प्रॉब्लम है कि आपके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है डेट के लिए। जो भी एजेंट फाइनलाइज कर दिया जो डेट, उसी डेट पे ही आपको जाना पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं रहता है होटल सिलेक्शन का। जो होटल फाइनलाइज कर दिया है ट्रैवल एजेंट ने, उसी होटल में ही आपको रुकना पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं कि किस एयरलाइंस में आप जाएंगे। जो टिकट बुक कर दिया ट्रैवल एजेंट ने, उसी टिकट में ही आपको जाना पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं रहता है। जो भी फूड अरेंज किया ट्रैवल एजेंट ने, उसी फूड को ही आपको लेना पड़ेगा। आपके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है कि आप कहाँ पे कितना दिन रहेंगे। मोस्टली अगर 14 दिन की ट्रिप है तो 7 दिन मक्का में और 7 दिन मदीना में रहना पड़ेगा। आपका अगर इच्छा हुआ कि आप 10 दिन मक्का में रहेंगे और 4 दिन मदीना में रहेंगे, तो या फिर वाइस वर्सा, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास नहीं रहेगा। या फिर आप उम्रा करने के बाद आप सोचे कि मुझे कोई और दूसरा सिटी विजिट करना है, तो भी ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बेहतर है कि आप अपना ट्रैवल खुद ही प्लान करें। और ये देखते हैं वीजा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है सऊदी अरबिया का। तो बेसिक कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए सऊदी अरबिया के वीजा अप्लाई करने के लिए। तो देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है। एक तो आपको पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद पासपोर्ट का फोटोकॉपी कर लीजिए, आगे पीछे, आगे पेज और दूसरे पेज। उसके बाद आपके पासपोर्ट में अगर कोई स्पेसिफिक नोट है तो उसका भी एक फोटोकॉपी कर लीजिए। उसके बाद आपका पास फोटो होना चाहिए, फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद आपका फ्लाइट का टिकट, होटल रिजर्वेशन और आपका फिनेंशियल प्रूफ लाइक बैंक स्टेटमेंट, सैलरी और बिजनेस रिकॉर्ड। बस इतने सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। आपको लॉगिन करना पड़ेगा vc.tehsil.com में। अगर इसको विजिट करेंगे तो ये होम पेज आपके पास खुल जाएगा। ये होम पेज खुलेंगे तो आपको ये चूज करना पड़ेगा शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट। इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको दूसरा पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपका नेशनलिटी सिलेक्ट करने के लिए हमारे लिए यहाँ पे इंडिया होगा। हम सिलेक्ट करेंगे वीजा का कैटेगरी टूरिज्म। इसमें बहुत सारे कैटेगरीज है, लेकिन आपको लिए सुइटेबल है टूरिज्म ही। और यहाँ पे उम्रा वीजा के लिए सेपरेट कोई ऑप्शन नहीं है, तो टूरिज्म वीजा ही बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद इंडिया में सऊदी मिशन 2 है, मुंबई में और दिल्ली में। तो आपको मिशन चूज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन आपका लोकेशन। आप अगर कलिकट, मुंबई, कोचीन, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद या इनके नजदीकी सिटीज या नजदीकी स्टेटों में रहते हैं तो आप मुंबई जुरिस्डिक्शन चूज करेंगे। तो इन सिटीज में जो भी नजदीक सिटी पड़ेगा उसमें आपका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वीजा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद और एक दिल्ली जुरिस्डिक्शन है। दिल्ली जुरिस्डिक्शन के अंडर लखनऊ, दिल्ली एंड कोलकाता है। तो आप अगर इन तीनों सिटीज में रहते हैं या इनके नजदीक रहते हैं तो आप दिल्ली मिशन चूज कीजिए और फिर जो भी नजदीक सिटी है वो सिटी चूज करके आप उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद आपको चूज करना पड़ेगा कि आपका वीजा कितने लोगों के लिए है, आपके खुद के लिए या आपके फैमिली के लिए, फैमिली फ्रेंड्स के लिए। जो भी रहेगा उस हिसाब से आप चूज कीजिए, या तो इंडिविजुअल या फैमिली। उसके बाद नेक्स्ट बटन दबिए। उसके बाद एप्लीकेंट्स का डिटेल्स, यहाँ पे नाम, ठिकाना, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे चीज आपको डालना पड़ेगा हर एप्लीकेंट का। एक बार आप डालेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज में आपको बुक करना पड़ेगा। जो सिटी आपने चूज किया है उस बेसिस पे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो उस हिसाब से डेट
और सिटीज चूज कर लीजिए आप। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, नॉर्मल एंड लॉन्च। नॉर्मल से थोड़ा कॉस्टली होता है लॉन्च, उसका चार्जेस भी मैं बताऊंगा। तो आप एक बार चूज कर लेंगे, उसके बाद आपको टाइम स्लॉट चूज करना पड़ेगा। जो भी टाइम स्लॉट सुइटेबल है या अवेलेबल है आपके लिए, वो टाइम स्लॉट चूज कर लीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो इसमें आपको कुछ ऑप्शंस बोलेंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करो। ये आपके ऊपर चॉइस है, आप अपलोड करो तो भी अच्छा है, नहीं अपलोड करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप अगर सबमिट करेंगे तो आपका ये समरीज आएगा। इस समरीज में आपका वीजा सेंटर, आपका डेट, टाइम और आपका एप्लीकेंट्स का डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शंस आएगा एसएमएस सर्विसेज एंड कुरियर सर्विसेज। ये सर्विसेज ऑप्शनल है, आप अगर सबमिट करेंगे उसके बाद इसका प्रिंट आउट लेके रख लीजिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स दी हुए ये डॉक्यूमेंट सेट आप लेके चले जाएंगे वीजा सेंटर। वो लोग वेरीफाई करेंगे, आपका बायोमेट्रिक लेंगे और उसके बाद आपका वीजा प्रोसेस हो जाएगा। वीजा प्रोसेस में आपको 2 से 3 दिन में ही आपका वीजा ग्रांट हो जाता है। बहुत सारे लोगों के लिए एक क्वेरीज होता है कि अगर मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया तो फिर क्या होगा मेरा होटल बुकिंग एंड फ्लाइट बुकिंग के लिए। तो आप जब फ्लाइट बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे एक फ्लेक्सी ऑप्शन आता है, वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फ्लेक्सी ऑप्शन वाला फ्लाइट बुक करें, ताकि आपका बाई चांस ट्रैवल प्लान चेंज भी हो जाता है तो भी वो फ्लाइट को कैंसिल कर सकते हैं और पूरे के पूरे रिफंड मिलेगा। होटल बुकिंग के केसेस के लिए 99% केसेस के लिए आपको कोई प्री पेमेंट नहीं करना पड़ता, आपको कार्ड डिटेल्स डालना होता है और आपका बुकिंग हो जाता है। 24 घंटे पहले से कभी भी आप कैंसिल कर सकते हैं, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस पेज में कुछ फीस है, जो वीजा फीस देख लीजिए। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल होगा। इसलिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।